तेल के नमूने आपके गलत पाए गए हैं मेरठ के अंदर, लखनऊ के अंदर और कई जगहों पर। जो उपभोक्ता का गलत बोल रहे हैं। एजेंसी है, आप गलत बोल रहे हैं। आपको त्यागी जी देखो, आप यदि सही बात को कहेंगे तो हम स्वीकार करेंगे, और हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह से हम लोग गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। यदि फिर भी कहीं कोई जैसे आदमी ह्यूमन एरर से कहीं गलती हो जाए, हम उस गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हैं, परंतु आप सिर्फ दोष लगाने के लिए, दोषारोपण के लिए दोष लगाने का प्रयास करेंगे तो मुझको लगता है वो उचित नहीं है। आप ये बताइए, जितने भी सैंपल्स हैं जी भैया, आपके कुछ प्रोडक्ट्स पे सवाल तो खड़े हुए, सवाल खड़े हुए हमारे सामने। FDI ने कहा नहीं कहा नहीं, हमारे यहाँ जो हुआ पीछे घी को लेकर के एक फर्जी जो है लैब रिपोर्ट बना करके पूरे फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह पर पोस्ट किया गया और बहुत षड्यंत्र से प्रचारित किया गया। फिर हमने FCCI के द्वारा जो प्रमाणित लैब है वहां से प्रमाणित जो प्रति लेकर के हमने सब पूरे देश के लोगों को दिया। नूडल को लेकर के इसी तरह की बात पैदा की गई कि पकाए हुए नूडल पर चलते हुए कीड़े मिले। नूडल पकने के बाद में या तो कीड़ा चलेगा नहीं, कीड़ा होगा तो नूडल मतलब पकने के बाद तो कहीं दिखेगा नहीं। इस तरह का षड्यंत्र किया गया। कौन कर रहा है ये जिनका हित बाधित हो रहा है, जो इस तरह के स्वदेशी को या राष्ट्रवाद को प्रमोट होता हुआ, वृद्धि होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। परंतु त्यागी जी, इस तरह की चीजें आपने जो कही, एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ है अभी तक, एक भी इस तरह की चीजें नहीं है। दिनेश जी एक मिनट, मैं त्यागी जी से पूछ रहा हूँ। त्यागी जी क्योंकि फोन पे हैं, दिखते नहीं है तो उनका एक्शन पता नहीं चलता है। त्यागी जी, आपने सुना आचार्य बालकृष्ण के तर्कों को। इनका कहना है कि जानबूझकर इनके प्रोडक्ट्स को बदनाम किया जा रहा है और वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो स्वदेशी की मुखालफत करते हैं। देखो, ऐसा है कि इनसे पहले भी और स्वदेशी चीजें प्रचलन में थी। डाबर के कितने प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे थे, कभी किसी में मिलावट पा गई? हिमालयन ड्रग्स की कितनी चीजें चल रही थी, झंडू की कितनी चीजें चल रही थी, कितनी गुरुकुल कांगड़ी की चीजें चल रही थी, चाय से लेकर के च्यवनप्राश तक। कभी उनमें गुणवत्ता में कमी पाएगी? एक तो ये भी खत्म होना चाहिए कि इन्होंने ही स्वदेशी का प्रचार किया। इससे पहले आयुर्वेद का इतने ऊंचे पैमाने पर उपयोग हुआ है और बढ़ा है व्यापार, लेकिन उनके किसी भी मालिक का नाम आपने कभी राजनीतिक मंच से सुना है? भाई, आप अपना काम करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ये मैं सरकारी बाबा हूँ। त्यागी जी, एक बात निवेदन करता हूँ। त्यागी जी, मैं एक चीज छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक ओपन जगह पर, ओपन मंच में, जैसे भी आप और हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि एक जो भी आप गवर्नमेंट में, क्योंकि आप राज्यसभा में रहे हैं और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, क्योंकि इस तरह की जो बातें उठती रहती हैं, मैं ये निवेदन करूंगा और एक खुले रूप में इस मंच से IVN 7 से भाई सुमित जी बैठे, सभी लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं ये निवेदन करूंगा, सारे जितने भी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं, टूथपेस्ट लेना चाहते हैं तो सबकी ले लीजिए, च्यवनप्राश लेना चाहते हैं तो सबको ले लीजिए, सभी कंपनियों के लीजिए। और बहुत जो स्टैंडर्ड का लैब है, एक साथ में आप जा करके उसका कंपैरेटिव स्टडी भी कराइए, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट का भी चेक कराइए, जितने भी तरह के परीक्षण हो सकते हैं परीक्षण कराइए। मेरा निवेदन यह है कि जैसे आपने कहा कि उन मालिकों का किसको पता है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्वदेशी को बहुत लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने भी पूरा जीवन लगा दिया स्वदेशियों के लिए। बहुत सारे हमारे वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने पूरी जिंदगी आहूत कर दी। हम नहीं कहते कि हमने स्वदेशी को शुरू किया, परंतु उन स्वदेशी के आंदोलन को एक क्रिया में परिणित करने का कार्य देशवासियों के सहयोग से, यदि देशवासियों का सहयोग और प्यार ना होता तो हम खड़े ना होते। और त्यागी जी महाराज, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, पतंजलि के वृद्धि कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर जब वो पूरी तरह से हमारे पीछे लगे, एक एक प्रोडक्ट को उन्होंने परीक्षण करवाई। परीक्षण कराने के बाद में लोगों ने स्वतः स्वीकार कर लिया, यदि बाबा जी गलत होते तो ये कहीं का ना छोड़ते। जवाब दीजिए त्यागी जी। त्यागी जी, हम बढ़े ना कि बीजेपी की वजह से। आचार्य जी सुन लीजिए अब जवाब। त्यागी जी कुछ बोल। आचार्य जी, एक तो आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि मैं स्वदेशी का समर्थक नहीं हूँ। एक तो मैं पक्का गांधीवादी हूँ, विनोबावादी हूँ आज, और मैं महर्षि दयानंद का मानने वाला भी हूँ, आर्य समाज भी हूँ। तो अपने दिमाग से मुझसे बहस करते हुए निकाल दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के खिलाफ 1 दर्जन बार धरने पे बैठ चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, जिसके गोविंदाचार्य जी नेता रहे, उनके साथ। नंबर 3, आपने देश के सामने इतना बड़ा अपराध किया कि आप एक दवाई बेच रहे थे जिसका नाम था पुत्र जीवक बीज। आप हरियाणा के एम्बेसडर बन गए, जहां पर बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान चल रहा था।
उस राज्य के एम्बेसडर बनने के बाद आपने ये अपना बेचना शुरू किया पुत्र जीवक बीज। एक तो ये इसकी जब जांच हुई राज्यसभा के आदेश के बाद ये पाया गया कि पुत्र पैदा हो ही नहीं सकता किसी दवाई से। एक तो झूठा प्रचार आपने ये किया, और दूसरा इमोरल काम आपने ये किया कि प्रधानमंत्री जब एक योजना चला रहे थे बेटी बढ़ाओ, उसमें आपने ये नया एक इमोरल काम किया जब आपने कहा कि मेरा पदार्थ जो है पुत्र जीवक है। त्यागी जी, मैं इसका थोड़ा सा निवेदन आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये जो है पुत्र जीवक बीज महिलाओं को खिलाया जाता है या पुरुष को? हम वो माताओं बहनों को देते हैं। दूसरी बात, आप मेडिकल साइंस को थोड़ा सा जानते होंगे, क्षमा करिए आप बड़े हैं। कभी भी XY जो क्रोमोजोम होता है, पुत्र या पुत्री के लिए स्त्री जिम्मेदार नहीं है, वो पुरुष जिम्मेदार है। स्त्री को दवाई खिलाने से कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी? फिर आप क्यों बात उठी कहां से? ये बात आपने, आपकी अज्ञानता से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्षमा करिएगा, ये बात अज्ञानता से शुरू होती है, क्योंकि इसका नाम पुत्र जीवक यह संस्कृत का नाम है, यह बाबा रामदेव जी का रखा हुआ नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात त्यागी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो एक सिंगल कंपाउंड है, सिंगल इंग्रेडिएंट है, वो एक पौधे का बीज है, वो बनी हुई औषधि नहीं है। हमने सिर्फ उसकी पैकिंग की है और उसका वही नाम है जो आयुर्वेद के ग्रंथों में है, उसी नाम से हमने पैकिंग किया है। इसको एक तरह से आपने पूरे देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। मैं आपसे ये बात निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, इस भ्रम को आप निकाल दीजिए, नहीं तो जब आप कहिएगा मैं आ जाऊंगा, आपको आकर के समझाऊंगा, लेकिन आचार्य जी अज्ञानता है उसको मैं दूर करूंगा। त्यागी जी जवाब देंगे, लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे ना कि पुत्र जीवक क्योंकि पैकेट पे लिखा हुआ था तो बहुत कंफ्यूजन हुआ लोगों के दिमाग में, लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, इसके खाने से बेटा पैदा होगा। भैया सुमित भाई, 95 से हम उसको बेच रहे हैं, ये मोदी जी के आने के बाद में शुरू नहीं किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं त्यागी जी, वो पूरे साल भर के अंदर मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए का वो बीज बिकता है, वो भी घाटे में। त्यागी जी आप जवाब दीजिए, डिबेट को बंद करते हैं उसको। त्यागी जी जवाब दे दीजिए आप। आचार्य जी, आप मुझसे विद्वान हो सकते हैं, मैं आपकी विद्वता को मैं चुनौती नहीं देता। आप किसी भी ग्रामीण महिला और पुरुष को भ्रमित कर सकते हो जिसको तथ्यों की ज्यादा जानकारी नहीं है। ये पुत्र जीवक बीज नाम जो है ये सम्मोहक है। ये इसको तो उसमें मैं क्या करूं त्यागी जी? आप इसको जबरदस्ती क्यों करना चाह रहे हैं? पुत्रंजीवा रॉक्सबर्ग में बॉटनिकल में नाम भी पुत्रंजीवा है, हिंदी में पुत्र जीवक है, संस्कृत में पुत्र जीवक है, मराठी में पुत्र जीवक है। पुत्र शब्द यहाँ पर पुत्र के लिए नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्त्री भी प्रधानमंत्री होती है, राष्ट्रपति भी स्त्री भी होता। प्रधान हमारी प्रतिभा पाटिल जी थी तो उनको प्रधान राष्ट्रपति नहीं कहा जाता था, पुत्र जीवक का मतलब संतान जीवक है। संतान जीवक है वो, पुत्र का मतलब वहाँ संतान अर्थ है। लिख देते ना, लिफाफे पे लिख देते नाम ही नहीं है ना भैया, संतान जीवक नाम नहीं है। अब आप बोल देते, उसको क्लैरिफाई कर देते कहीं ना कहीं। सरकार चेंज, जैसे सिगरेट के पैकेट में नीचे लिखा होता है ना कि हानिकारक है, ऐसे लिख देते किसी इससे पैदा होने से बच्चे की गारंटी नहीं है। बिल्कुल हमने लिख रखा है उसके अंदर, यह मात्र संतति की प्राप्ति के लिए है, जो बंधत्व है उसके निवारण के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है। कहीं हमने ये क्लेम नहीं किया हुआ है कि यह पुत्र की प्राप्ति के लिए है। इससे पुत्र जीवक दवाई का नाम से ही इस बात की बुआ हम क्या करें त्यागी जी, हमारे ऋषियों ने त्यागी जी ने रख दिया नाम। त्यागी जी, आचार्य जी का साफ साफ कहना है कि दवाई का नाम ही पुत्र जीवक है, संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें? मैं आपको उसमें ये भी दिखाऊंगा कि आप बच्चियां नहीं जी, आप जो है जिसके मेल बच्चा हो गाय को, उसके गाय का ही दूध आपको पिलाना है। उसमें भी जो है लैंगिक मतभेद किया हुआ है, उसका तो मेरे पास रखा हुआ है, कहो तो मैं भी डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं पुत्र जीवक बीज। उसमें उस गाय के नीचे त्यागी जी, आपने एक काम गलती हो गई आपसे, यदि आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो आपका बड़प्पन झलकेगा। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ, साइंटिफिकली बताइए। हम लोग नॉन साइंटिफिक बात नहीं करते हैं, हमको किसी को भ्रमित करने की, किसी को बहकाने की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री और जो लड़की और लड़का होने में स्त्री कारण नहीं है, अपितु पुरुष कारण है। और ये दवाई स्त्री को खिलाया जाता है, ये हास्यास्पद बात है जो आपने लोगों के बीच में ला करके लोगों को भ्रमित करने का और बरगलाने का काम त्यागी जी मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, वो आपने किया। आपने जो आपका पद और गरिमा के स्तर पर आप नीचे आकर के आपने किया, हमने नहीं किया, क्षमा करिएगा। नाम जिस दिन सरकार बदलेगी हम नाम बदल देंगे। त्यागी जी आप जवाब देंगे, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूँ। 4 मेहमान और वेट कर रहे हैं। जी बताइए किस बात का जवाब मुझको देना है? आपसे माफी की अपील हो रही है कि आपने भ्रम फैलाया
पुत्र जीवक दवाई के नाम। उसने फैलाया जिसने पुत्र जीवक नाम से ये पदार्थ बाजार में बेचा, और जिसके नीचे लिखा हुआ था कि इसको इस्तेमाल करते हुए बच्चियां नहीं, नीचे जो है कहीं नहीं लिखा त्यागी जी, इतना झूठ मत बोलिए, मैं आपको डिब्बे पे ला दूंगा। हम धन्यवाद। आज से मंगवाया।